सभी भाइयों को जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। दोस्त, आप लोग तो हमको प्यार आशीर्वाद देते हैं, हमको जान ही रहे पहचान रहे। आज मैं आपको ऐसे इंसान से, ऐसे महान इंसान से मुलाकात आपको कराएंगे, रूबरू कराएंगे। हमारे सामने आपको मतलब मैं बताऊंगा और आप जानते भी होंगे, और मैं बताऊंगा तो इनका मेहनत और इनका लगन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौन है, क्या करते हैं। मेरे को बताने से मैं बताऊंगा कि आप जानते भी होंगे। ये हमारे देखिए भैया जी हैं, ये न्यूज चलाते हैं। न्यूज का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि मतलब अगर बहुत से ऐसी मीडिया हैं जो कि तरह तरह का मीडिया, जैसे कि इंटरव्यू लेके कोई फेक तो कोई नहीं भी घटना हुई रहती है तो उसको घटना बना के और अपना चलाने के चक्कर में लोग मतलब कि दिखाते हैं कि हमारा जितना व्यूज आ जाएगा तो हम कमा लेंगे। तो ये ऐसा काम नहीं करते हैं। ये जो सच्चाई है, जो सत्य घटना है, उसी पे आधारित, उसी को लेकर उसी को उठाते हैं और हमेशा गरीब से लेकर अमीर से लेकर जिसके ऊपर जो भी घटना हुई रहती है उसको दिखाते हैं। तो भैया, ये भैया जी का मतलब मीडिया न्यूज का मतलब जोश एक्सप्रेस बहुत मतलब दूर दूर तक, और ये बहुत महान इंसान है। इनके ऊपर 11,000 था ना सर, 11 की 24,000 वोल्टेज की बिजली गिर गई थी। जैसे एक नहीं होता इंसान की, अब तो हमारा उम्मीदें खत्म है कि अब हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। लेकिन बिजली गिरने के बाद डॉक्टर जो है बोल दिए कि आप मतलब आप मुश्किल है कि चल फिर पाएंगे। लेकिन ये देखिए ऐसे महान इंसान है कि ये अपने बाद दौलत, अपने मेहनत के बाद दौलत, इनका हाथ दोनों कट गया है, फिर भी बाइक चला लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं और मीडिया का भी काम करते हैं और हर एक नौजवान, हर एक गरीब का आवाज़ उठाते हैं। पैर से लेके, शरीर से लेके चेहरे तक आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब दर्दनाक घटना घटा हुआ, फिर भी बहुत मेहनत करते हैं। सर, मैं भगवान से, अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि आप जिस फील्ड में हैं आप उस फील्ड में कामयाब रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। और ये देखिए अभिषेक साहू जी हैं, जैसे एक भगवान और अल्लाह पैदा करते हैं ज़मीन पे कि हम और आप आए हैं तो सुरक्षित जिए, सुरक्षित माँ बाप हो, मरने के बाद हमको दफना दे चले जाएं। लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसका सर जी होते हैं अभिषेक साहू जी। हर लावारिस लाशों को ये माँ बाप बन के, उसका गार्जियन बन के दफनाते हैं, जलाते हैं, उसका दाह संस्कार करते हैं। ये हमारे राहुल भैया हैं, आप हमको जानते ही हैं। तो इसलिए मैं अपने जो भी मतलब छोटा मोटा वीडियो यूट्यूबर आप लोग हमारा जानते ही, चैनल सद्दाम ऑफिशियल, आज भैया से जो भी परिचय हम करा रहे हैं आप लोग को, क्योंकि ये बहुत महान लोग हैं। तो ऐसे ही आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाते रहिए। और मैं चाहूँगा कि सर भी एक दो शब्द बोल दे थोड़ा सा, कि चैनल का थोड़ा ग्रोथ होता रहे हमारा। बिल्कुल सैल्यूट है आपको, और आप देश के प्रति जो लगाव रखते हैं अच्छा है, जो चाहे बुरा है। जिस तरह से आपकी एक ललक थी और हौसला था, बुलंद था कि मैं भारत माँ की रक्षा करूंगा, भारत माँ के लिए लहूलुहान हो जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कट जाऊंगा। लेकिन इत्तेफाक हमारी सरकार को कह लिया जाए या फिर इस जो राजनीतिक लोग हैं उनको कह लिया जाए, आप जैसे होनहार वीरवान को क्या होता है कि पीछे छोड़ दिया जाता है। इन्होंने देश के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत क्या होता है मेहनत किया कि मैं जाऊंगा और बंदूक उठा के भारत माँ की रक्षा करूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। इससे हारना भी नहीं है। जैसे भैया हैं, भारत में सबको कुछ ना कुछ करने का मौका मिला, आपको भी मौका मिला। जरूरी नहीं है कि आप बंदूक उठा के इस देश की सेवा कर पाए, जरूरी नहीं है कि वर्दी पहन के देश के क्या। तो किसी ने कहा है कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। आज जैसे मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। क्या हो तो आप ऐसा ना कि सोचिए कि नहीं मैं वर्दी मेरे शरीर पे नहीं है। अरे आप तो उस चमकते हुए सितारे हैं और इस देश के जवान हैं जिसपे लोग देखकर आप जाते, यही होता ना कि आप वर्दी पहन के सिपाही बन जाते। लेकिन आज न जाने कितने को आप सिपाही बनाते हैं, ये बहुत बड़ा मायने बनता है। एक ही बार आप सिपाही बनते, आज हजारों को सिपाही बनाते, तो बड़ा आप है, न कि वो वर्दी पहन के क्या होता है जो कर रहा है। और सैल्यूट है कि आप हर एक बच्चों में जुनून डालते हैं कि मैं हूं ना, चलो मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, मैं तुम्हें फोर्स में कराऊंगा। क्या हो अभिषेक भैया, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है। और आप महाराज जवान पैदा करेंगे, जवान मत बनिए, आप जवान खुद पैदा करेंगे। आप हताश मत होइए कि मैं जवान नहीं बन पाए, प्लेयर मत बनिए, गेम चेंजर बनिए। हाँ, गेम चेंजर बनिए, बहुत बड़ी बात। तो आप खुद गेम चेंजर है, आप खुद चेंज कर देंगे। राहुल जी गलत कर रहे हैं।
तो ये अफसोस मत करिए कि क्या होता है कि मेरे शरीर पे वर्दी नहीं है। अरे कर्नल बनते तो एक ही बार ना कर्नल बनते, और क्या होता है तो ये दोनों लोग दौड़ाते हैं। ठीक है महाराज, तो कम से कम दूसरे की भला कर रहे हैं ना आप, तो ये बहुत कम नहीं है। आप देश से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। जो क्या होता है गरीब को उठा के अपने स्टेटस में खड़ा करते हैं और खड़ा करने के बाद देश में भेजते हैं लड़ने के लिए। तो सद्दाम सैल्यूट है आपको। अरे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी से भी हम चाहेंगे कि दो शब्द आपसे साहू जी भी थोड़ा सा बोल दें, क्योंकि देखिए यही होती है असली जिंदगी, असली संघर्ष, और मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं। हमारा भी यूट्यूब चैनल है सद्दाम ऑफिशियल, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। और देश के खिलाफ अगर कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी देश हो, अगर उंगली उठाता हो, आंख दिखाता हो, तो उसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल अपने देश से लड़ने का काम करेंगे। चाहे वाकई में सर बोले ना कि हम लोग चाहे भर्ती हुए चाहे नहीं हुए, लेकिन गांव में ही है तो हम लोग देश के हमेशा साथ हैं। अरे गर्व है महाराज की गाजीपुर जैसे धरती से हम लोग पैदा है। कहा जाता है कि वीरों की धरती, शहीदों का देश, गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश। तो फिर डर किस बात का है महाराज? हमें गर्व है कि इस गाजीपुर के मिट्टी से हम पैदा है। और कोई इतिहास उठा के देख लीजिए, गाजीपुर का एक जवान जरूर मिलेगा किसी फील्ड का, चाहे भर्ती वाला फील्ड हो, चाहे गायन वाला फील्ड हो, चाहे लड़ाई वाला फील्ड हो, चाहे दिव्यांग वाला फील्ड हो, सब में एक वीर दिखेगा। काऊ राहुल जी, तो हमें गर्व है महाराज कि हम लोग इस मिट्टी से पैदा है। और जब सुनिए, जब भारत में जवानों की कमी होती है ना, तो पहले गाजीपुर को याद किया जाता है ना, उसके बाद कुछ होता है। तो आप याद किए जाते हैं क्या? कम है क्या? यही बहुत बड़ी एक बार आदेश दे दें वो पाकिस्तान को मारने के लिए गाजीपुर जिला ही काफी है हमारा। और क्या, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। वही बात है, तो आर्डर मिल जाए गाजीपुर जिला। यहाँ ना कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। इतिहास गवाह है, और इतिहास इसीलिए तो सोने की चिड़िया कही जाती है अपने देश। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से मैं यही कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम न करिए, राजनीति के चक्कर में न पड़िए, अपना मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, सत्य के रास्ते पे चलिए और सही जगह पकड़ के चलिए। जी सर, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।